आसेब ज़दा औरत की कहानी। गांव के किनारे पर वाक़या एक कदीम मकान में सलमा और इसका शौहर नदीम रहते थे। ये मकान कई बरसों से खाली था और गांव वाले कहते थे कि इस मकान में जिन्नात का साया है, मगर नदीम ने इनकी बातों को मजाक समझा और मकान ख़रीद लिया। शुरू के कुछ दिन मामूल के मुताबिक गुजरे, मगर एक रात सलमा ने अजीब सी आवाज़ें सुनी, जैसे कोई इसके कान में सरगोशी कर रहा हो। इसने नदीम को जगाया, लेकिन इसने कोई आवाज़ ना सुनी और इसे तसल्ली देकर सुला दिया। अगली रात सलमा के जिस्म में अजीब सी तब्दीली आने लगी। वो बेहद कमज़ोर और महसूस करने लगी और इसका चेहरा जर्द हो गया। नदीम को फ़िक्र हुई, मगर सलमा ने इसे मामूली थकन का असर कहा। मगर रात को जब नदीम गहरी नींद में था, सलमा का जिस्म अचानक हिलने लगा। वो आंखें खोले बगैर उठकर बैठ गई और बगैर किसी हरकत के दीवार की तरफ देखने लगी। इसके लब हिलने लगे और अजीब सी ज़बान में बात करने लगी। नदीम की आंख खुली तो वो इस मंज़र से खौफज़दा हो गया। इसने सलमा को आवाज़ दी, मगर इसने कोई जवाब ना दिया। नदीम जल्दी से मौलवी साहब को बुलाने गया, जो गांव में आसेब उतारने के माहिर थे। मौलवी साहब ने आते ही सलमा की तरफ देखा और कहा, ये औरत आसेब के कब्ज़े में है, इसे फ़ौरन निकालना होगा। उन्होंने वजीफ़ा पढ़ना शुरू किया और जैसे ही वजीफ़ा शुरू किया, सलमा के जिस्म ने ज़ोर ज़ोर से कांपना शुरू कर दिया। इसकी चीखों ने पूरे मकान को हिला दिया। घंटों के बाद जब मौलवी साहब ने अमल ख़त्म किया तो सलमा बेहोश हो गई। मौलवी साहब ने कहा कि जिन निकाल दिया गया है, मगर एहतियात ज़रूरी है। नदीम ने इस दिन के बाद वो मकान हमेशा के लिए छोड़ दिया और गांव से दूर जाकर नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। लेकिन गांव के वाले आज भी कहते हैं कि रात के वक्त इस मकान से औरत की चीखें सुनाई देती हैं। ये कहानी आसेब ज़दा लोगों और इनकी पुरअसरार ज़िंदगी की एक झलक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फॉलो, कमेंट और लाइक भी किया कीजिए।